Assalamualaikum class. Today we are on lecture number 8 and our topic is triple integral. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डबल इंटेग्रल इवेल्युएट करना सीखा था और आज के लेक्चर में हम ट्रिपल इंटेग्रल पे बात करेंगे. जस्ट लाइक द लास्ट लेक्चर, ट्रिपल इंटेग्रल को भी हम कांस्टेंट इंटरवल्स पे भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे, जो कि इंतहाई आसान मेथड होगा, और जनरल रीजन्स पे भी इंटीग्रेट करना, इवेल्युएट करना सीखेंगे. थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड करते हैं ट्रिपल इंटेग्रल और बाकी इंटेग्रल्स के दरमियान में. व्हेन वी वर इन कैलकुलस वेयर वी डील फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा एक है, और लिहाजा हम इस फंक्शन को इस तरह के सिंगल इंटेग्रल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम इस इंटेग्रल को इवेल्युएट करते हैं तो इवेल्युएट करने के लिए हमें इंटरवल चाहिए होता है. जिस तरह से कि आपके पास ये कर्व है और इस कर्व को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मैं इस इंटरवल पे इसको इंटीग्रेट करूँगी. और अगर हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करें ना, वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई और वन डिपेंडेंट वेरिएबल जी. तो ऑब्वियसली जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें दो इंटेग्रल साइन अप्लाई करने पड़ेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी ए, वेयर डी ए ऑफ कोर्स मीन्स चेंज इन एक्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई. और हम इन दोनों को किसी भी ऑर्डर में यूज़ करें, इट डिपेंड्स अपॉन द लिमिट कि लिमिट कांस्टेंट हैं या लिमिट वेरिएबल हैं, तो किस तरह से वेरिएबल लिमिट्स आ रही हैं आपके पास. एंड अ फंक्शन इवेल्युएटेड, a double integral is evaluated over a two-dimensional region. Clear? अब हम अगर इससे बड़े डायमेंशन की बात करें, now we have a function of three variables x, y and z. x, y, z now there are three independent variables and w is our डिपेंडेंट वेरिएबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इट्स अंडरस्टूड कि वी नीड ट्रिपल इंटेग्रल. हम ये थ्री साइन यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जी आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ क्या लगाना है इसकी हम अभी बात करते हैं. अब आपके पास एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, जी इंडिपेंडेंट है. सो वी नीड टू फाइंड limits on these three variables. Clear? Okay. अब अगर मैं इस सिचुएशन को ड्रा करना चाहूँ तो मैं सिर्फ इसकी डोमेन ड्रा कर सकती हूँ. इस वाले केस में डोमेन आपके पास रियल लाइन होती है, इस वाले केस में आपके पास डोमेन जो है वो एक्स वाई प्लेन आता है. और ये फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स में ऑब्वियसली now you need three axes for domain, at fourth axis जो है वो आपके आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये थ्री जो आपके एक्सेस हैं वो आपके इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब x लेंथ, y विड्थ और z हाइट को रिप्रेजेंट करता है. तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे dx, dy, dz किसी भी ऑर्डर में लिखूँगी तो ये मुझे क्या दे रहा है, x into y into z gives you the volume of some box. लेकिन अगर d है तो ऑब्वियस इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सिंबल को इस तरह से रिप्लेस करेंगे, f ऑफ एक्स वाई जी डी वी. यहाँ पे आप लगाते हो dA बिकॉज चेंज इन dx इंटू डी वाई गिव्स यू द चेंज इन एरिया. अब यहाँ पे आप थ्री डिफरेंट डायमेंशंस के चेंज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. ऑब्वियसली आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ईजीएस्ट केस डिस्कस कर रही हूँ, जस्ट लाइक डबल इंटेग्रल्स, कि अगर हमारे पास ये तीनों कांस्टेंट हैं,
हैज़ कांस्टेंट लिमिट, y हैज़ कांस्टेंट लिमिट एंड सिमिलरली z पे भी हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है। ठीक है, फिर तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, dx dy dz, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस ऑर्डर में रिप्लेस करना चाहते हो। और जो यहाँ पे डोमेन आपके पास आएगी वो एक आपके पास इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा। इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक फोर्थ डायमेंशन पड़ा हुआ है, इस तरह से फोर्थ डायमेंशन पड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई ग्राफ है, आप उस ग्राफ और इस बॉक्स के दरमियान में कैप्चर होने वाले, बाउंड होने वाले हाइपर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो वाइल इंटीग्रेटिंग दिस ट्रिपल इंटीग्रल। Unfortunately, since we are unable to imagine 4D, so we cannot imagine hypervolume, but we know that it will give you some stuff that is higher than volume. 1 डायमेंशन में एरिया मिल रहा था, 2 डायमेंशन में आपको वॉल्यूम जनरेट हुआ, और 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन जब रीजन था जिस पे आप फंक्शन को एवेल्यूएट करो तो ऑब्वियसली आपको हाइपर वॉल्यूम मिलेगा। अगर आपके पास लिमिट्स कांस्टेंट है देन यू कैन प्लेस dx dy dz इन एनी ऑर्डर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सपोज़ करती हूँ कि मैं यहाँ पे इसको dx dy dz की फॉर्म में रिप्लेस करती हूँ, तो ऑब्वियसली हमारा इनर इंटेग्रल किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, x की रिस्पेक्ट से। तो फर्स्ट लिमिट शुड बी ऑन x a to b। उसके बाद सेकंड जो है वो y की रिस्पेक्ट से है, तो लिमिट शुड बी ऑन y, और z जो है लास्ट वन है तो उसकी लिमिट जो है आपके लास्ट इंटीग्रल पे आ जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं इस तरह के इंटीग्रल से रिलेटेड। एग्जांपल है, वी हैव गिवन अ ट्रिपल इंटीग्रल 8xyz dv and we are asked to integrate over a region where region is 2 3 cross 1 2 cross 0 1। ठीक है, सो ये आपकी x की लिमिट को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वन, दिस गिव्स यू द लिमिट ऑन y एंड दिस इज फॉर z। ठीक है, सिंस द लिमिट इज कांस्टेंट सो वी कैन प्लेस x y z इन एनी ऑर्डर। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इसको इसी तरह से अपने dx dy और dz के ऑर्डर में रिप्लेस कर रही हूँ। 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट्स रिप्लेस कर लेते हैं पहले। इट्स फ्रॉम 2 to 3, y इज़ फ्रॉम 1 to 2, z इज़ फ्रॉम 0 to 1 एंड फॉर्चुनेटली ये x y z सारे के सारे एक दूसरे से फ्री हैं, मतलब फ्री इन द सेंस के मैंने डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हुए आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्टकट बताया था कि अगर ऐसा हो कि एक्स वाई की टर्म्स इस तरह से मिक्सचर ना हो कि आप उनको अलग कर सको, आप अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू सेपरेट दिस वेरिएबल्स तो आप इजीली इन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी। बहुत इजीली इस इंटीग्रल को आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। लिमिट्स देख लो, इट्स फ्रॉम 0 to 1, इट्स फ्रॉम 2 to 3, इट्स फ्रॉम 1 to 2। क्लियर। और अगर आप इसको इवेल्यूएट करें तो ये क्या हो जाएगा, x2/2 लिमिट्स मल्टीप्लाइड बाय y2/2 लिमिट्स मल्टीप्लाइड बाय z2/2 लिमिट्स। इन सब की लिमिट रिप्लेस करें तो आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा 15। सो हाइपर वॉल्यूम इज़ 15 फॉर द गिवन स्पेसिफाइड रीजन इन 3D। इसी तरह का क्लास वर्क मैंने आप लोगों को PDF नोट्स में मेंशन किया हुआ है, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। And now we are going to start our next topic that is triple
इंटेग्रल ट्रिपल इंटेग्रल ओवर general regions. It's a little bit डिफ़िकल्ट आइडिया, क्योंकि थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को डबल इंटेग्रल वाला आइडिया क्लियर है तो यू गाइस कैन डू इट क्वाइट ईजीली, आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको अगर स्टार्ट करना चाहें, एक सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा कैमरा सेट कर लूँ, कैमरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है बार बार। ओके ठीक है, ट्रिपल इंटेग्रल ओवर जनरल रीजन्स। थोड़ा सा डबल इंटेग्रल को डिस्कस करते हैं। डबल इंटेग्रल में हमारे पास रीजन ये हुआ करता था, ठीक है, मतलब हमारी डोमेन जो हुआ करती थी, क्योंकि हम डबल इंटेग्रल सॉल्व करते हुए 3D में काम किया करते थे, बिकॉज ऑफ फंक्शंस वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ करती थी हमारे पास एक्स एंड वाई, और जो रीजन हमने लेना था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई सरफेस है तो उसको जिस रीजन पे मैं वैल्यूएट करूँगी वो रीजन हमारा एक्स वाई में लाई कर रहा होता था, तो हम जस्ट डोमेन को डिस्कस करते थे। अब मेरे पास डबल इंटेग्रल सॉल्व करते हुए देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक्स भी कॉन्स्टेंटली वेरी करे, वाई भी कॉन्स्टेंटली वेरी करे, मतलब ना एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है ना वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्स जो है वो ए है, एक्स बी है, वाई सी है, वाई डी है। तो आप अपने फंक्शन को इस वाले रेक्टेंगुलर रीजन पे इवेल्युएट करते थे। अब आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नाउ इट्स अप टू यू, नाउ वी हैव 2 चॉइसेस। फर्स्ट चॉइस ये है कि मैं एक्स को इनपुट ले लूँ और वाई रिप्रेजेंट्स आवर आउटपुट। ठीक है, अगर एक्स इनपुट है तो ऑब्वियसली इनपुट के लिए मैं कांस्टेंट इंटरवल लूँगी, इनपुट्स जो है वो सम ए टू बी वेरी करेंगे,